लव सिर्फ एक फीलिंग है, एक इमोशन है। इसका मतलब होता है मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, दे फॉलो ए सेम पैटर्न व्हेन दे गेट चेंज्ड। इनके बिना कोई भी जो सेंटेंस है वो अधूरा है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्यूटर मॉम्स। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। फ्रेंड्स, आज की ये जो वीडियो है ये एक सीक्वेंस वीडियो है। इस वीडियो के प्री सीक्वल में मैंने आपको स्टार्ट करवाया था पार्ट्स ऑफ स्पीच, जिसमें मैंने पार्ट 1 में आपको करवाया था नाउन्स। अब आज इस वीडियो में मैं आपको करवाने वाली हूँ इसी सीक्वेंस का पार्ट 2, जो कि होंगे वर्ब्स। तो आज आपकी जो भी वर्ब्स के रिलेटेड क्वेरी होगी, आई होप वो सारी दूर हो जाएगी। सो व्हाई टू वेट, लेट्स गेट स्टार्टेड। वर्ब्स जो हैं हम सबको पता है, हम इनको बोलते हैं एक्शन वर्ड्स। जो भी कोई एक्शन हो रहा है किसी सेंटेंस में, जब हम किसी सब्जेक्ट के बारे में कोई बात बता रहे हैं, तो वहाँ पर जो भी वर्ब हो रहा है, जो भी एक्शन हो रहा है उस सब्जेक्ट के द्वारा, उसको हम बोलते हैं वर्ब। लाइक आई सॉ अ मैन। अब आई यहाँ पर है हमारे पास सब्जेक्ट, इसके बाद सॉ इज अ सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब। वर्ब मीन्स के काम क्या किया उसने, मैंने देखा। क्या देखा? एक मैन देखा। आई सॉ अ मैन। ईट, डांस, जंप, सिंग, प्ले, कोई भी काम जिसको हम क्या करते हैं उसको हम बोलेंगे वर्ब। वो होता है हमारा एक्शन वर्ड। तो सबसे पहली जो टाइप होती है वो हमारे पास होती है इसकी रेगुलर एंड इर्रेगुलर वर्ब्स। रेगुलर एंड इर्रेगुलर वर्ब्स, नाम से ही हमें पता चल रहा है कि रेगुलर जो है वो सेम फॉर्म की होती हैं और इर्रेगुलर जो है वो सेम फॉर्म की नहीं होती हैं। देखो, जब भी हम वर्ब्स को चेंज करते हैं, जो रेगुलर वर्ब्स होती हैं वो सेम रहती हैं, इनका पैटर्न जो है सेम रहता है। दे फॉलो ए सेम पैटर्न व्हेन दे गेट चेंज। लाइक हमारे पास एक वर्ब है लाइक, ठीक है। जब मैंने इसको चेंज किया पास्ट में तो ये बना लाइक्ड, ओके। अब एक और वर्ड लेते हैं प्ले, तो ये बन जाएगा प्लेड। सिंपली इसमें क्या हुआ, डी या फिर ईडी ऐड हुआ है। तो ये है हमारे पास रेगुलर वर्ब्स जिनकी जो फॉर्म है वो चेंज नहीं होती है, सिंपली डी और ईडी जो है उसमें ऐड ऑन हो जाता है। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ रेगुलर वर्ब्स। अब जो हमारे पास इर्रेगुलर वर्ब्स होती हैं, दे डू नॉट फॉलो ए सेम पैटर्न व्हेन दे गेट चेंज्ड। जब इनका जे चेंज होती है तो इनका जो पैटर्न है वो सेम नहीं रहता है। लाइक द वर्ड ईट, इट विल बिकम एट, ओके। लाइक द वर्ड ब्रिंग, इट विल बिकम ब्रॉट। लीव, लेफ्ट। अब यू कैन सी दे आर नॉट फॉलोइंग द सेम पैटर्न। अब ये जब प्रेजेंट से पास्ट में चेंज हुई हैं तो इनका जो पैटर्न है वो सेम नहीं है। सो दे आर द इर्रेगुलर वर्ब्स। आई थिंक आपको क्लियर हो गया है कि रेगुलर और इर्रेगुलर जो वर्ब्स होती हैं उनमें क्या बेसिक डिफरेंस होता है। अब जो हमारे पास कुछ हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं, इज, एम, आर, ये भी इर्रेगुलर वर्ब्स है। ये देखो, प्रेजेंट में अगर हम इसको यूज करेंगे तो ये आ जाएगी इज, प्रेजेंट में यूज कर रहे हैं, है ना। अगर हम इसको पास्ट में यूज करेंगे तो ये बन जाएगी वॉज, आर बन जाएगी वर। तो ये भी जो है ये इर्रेगुलर वर्ब्स है। हैज प्रेजेंट में यूज हो रहा है, लेकिन जब इसको हम पास्ट में यूज करेंगे तो ये बन जाएगा हैड। दीज आर द इर्रेगुलर वर्ब्स। सेकंड जो हमारे पास है वो है ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव वर्ब्स। ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव वर्ब्स। ट्रांजिट में जो वर्ड है ट्रांजिट, इसका मतलब होता है मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। जो ट्रांजिटिव वर्ब है इसमें क्या होता है, जो सब्जेक्ट है उसका जो एक्शन होता है वो एक ऑब्जेक्ट को ट्रांसफर कर देता है। सब्जेक्ट अपने एक्शन को ऑब्जेक्ट में ट्रांसफर करता है। तो ये होती है हमारे पास ट्रांजिटिव वर्ब। जो हमारे पास इनट्रांजिटिव होती है, इनट्रांजिटिव मतलब ऑपोजिट ऑफ ट्रांजिटिव। ट्रांजिट में क्या होता है, मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, बट इनट्रांजिटिव में क्या होगा, देयर इज नो मूवमेंट,
सो इसमें एक्शन तो होता है, सब्जेक्ट जो है एक्शन तो बता रहा है, लेकिन कोई भी उसमें ऑब्जेक्ट जो है नहीं होता, उसमें कोई भी एक्शन जो है ट्रांसफ़र नहीं होगा, तो इसीलिए हम उसको बोलते हैं इनट्रांजिटिव वर्ब। आई होप आपको ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव का जो डिफरेंस है वो पता चल गया। अब मैं आपको एग्जांपल्स के थ्रू क्लियर करूँगी कि कैसे ये वर्क करती हैं। एग्जाम्पल सेंटेंसेस आई एट, मैंने खाया। अब देखिए इसमें वर्ब भी है, सब्जेक्ट भी है, लेकिन इसमें कोई भी ऑब्जेक्ट जो है नहीं है। मैंने क्या खाया नहीं बताया मैंने, है ना, आई एट। तो ये है इनट्रांजिटिव वर्ब की एक एग्जाम्पल, इनट्रांजिटिव। अब मैं ट्रांजिटिव की इसी सेंटेंस को अगर हम ट्रांजिटिव में लिखेंगे तो ये बनेगा आई एट एन ऑरेंज। अब ये जो वर्ब है इसने अपना एक्शन ट्रांसफर किया टू एन ऑब्जेक्ट ऑरेंज, आई एट एन ऑरेंज। ये हो गई हमारे पास ट्रांजिटिव वर्ब, और यहाँ पर सेम सेंटेंस जो है इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ये है हमारे पास इनट्रांजिटिव ऑब्जेक्ट वर्ब, सॉरी। नेक्स्ट एक और मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, ही पार्क्ड हिज कार। अब यहाँ पर ये भी है ट्रांजिटिव, पार्क किया उसने, किसको पार्क किया, अपनी कार को पार्क किया। देयर इज अ ट्रांसफर फ्रॉम वर्ब टू ऑब्जेक्ट। अगर हम इसी सेंटेंस को अगर मैं चेंज करूं इन ट्रांजिटिव, द कार इज पार्क्ड, द कार इज पार्क्ड, ये रहा हमारा वर्ब, लेकिन कहां पर पार्क की है कुछ नहीं पता है ना। तो ये जो है एग्जाम्पल है इनट्रांजिटिव वर्ब की, और ये जो एग्जाम्पल है वो है ट्रांजिटिव वर्ब की। एक मैं आपको और एग्जाम्पल देती हूँ, उससे अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। शी सैंग। अब आप मुझे बताओगे कि ये इनमें से ट्रांजिटिव वाला वर्ब कौन सा है और इनट्रांजिटिव वाला वर्ब कौन सा है। शी सैंग एंड शी सैंग अ सॉन्ग। ये आपको मुझे कमेंट्स में बताना होगा कि इसमें कौन सा जो वर्ब है ट्रांजिटिव का है और कौन सा जो वर्ब है इनट्रांजिटिव का है। थर्ड है हमारे पास स्टेटिव एंड डायनेमिक वर्ब्स। स्टेटिव एंड डायनेमिक वर्ब्स। स्टेटिव जो वर्ब्स होते हैं वो डील करते हैं इमोशंस के साथ, या हम कहेंगे हमारी सेंसेस के साथ। जो वर्ड्स होते हैं लव, हेट, ये जो वर्ड्स हैं ये हमारे इमोशंस के साथ डील करते हैं, ये हमारी इमोशंस को के बारे में बताते हैं। पर्टिकुलरली अगर हम देखें तो इनमें बेसिकली इनमें कोई एक्शन नहीं हो रहा है ना। लव सिर्फ एक फीलिंग है, एक इमोशन है, कोई एक्शन नहीं है, तो ये होएगी हमारी स्टेटिव वर्ब। डायनेमिक वर्ब जो है उसमें फिजिकल एक्शंस होते हैं, फिजिकल एक्शंस को ये डिनोट करता है, लाइक डांस, जंप, ईट, गो। कोई भी फिजिकल एक्शन है वो होगी हमारी डायनेमिक वर्ब, और कोई भी इमोशन, कोई भी सेंस जो है वो जिसमें कोई फिजिकल एक्शन नहीं है, ये आप इससे याद रख सकते हैं कि इसमें कोई भी फिजिकल एक्शन नहीं हो रहा, तो वो होगी हमारे स्टेटिव वर्ब। लाइक आई लाइक टू ईट ग्रेप्स। अब इसमें जो ये वर्ड है लाइक, ये तो है हमारी स्टेटिव वर्ब, और ईट जो है ये है हमारी डायनेमिक वर्ब। आई लाइक टू ईट ग्रेप्स। आई लव हिम। लव ये हमारी स्टेटिव वर्ब हो गई है। आई हेट हिम, ये भी हमारी स्टेटिव वर्ब है। सेंसेस में अगर हम बात करेंगे तो सी, टेस्ट, स्मेल, टच और हियर। आई हियर अ रोअर। तो यहां पर जो ये वर्ब है हमारी है स्टेटिव वर्ब। इट टेस्ट्स स्वीट, दिस इज स्टेटिव वर्ब। आई डांस्ड अ लॉट, फिजिकल एक्शन हो रहा है, डायनेमिक वर्ब है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा कि इमोशंस के साथ कौन कौन से वर्ड्स आएंगे, जैसे लव, हेट, है ना। सेंसेस में सी, टच, स्मेल, टच, हियर, सी, टेस्ट, स्मेल, टच, हियर। अगर ये वाले हमारे पास वर्ड्स हैं तो भी स्टेटिव होंगे, इमोशंस होंगे तो भी स्टेटिव होंगे। अगर कोई फिजिकल एक्शन की बात हो रही है तो वो हो जाएगी हमारी डायनेमिक वर्ब। आई होप यहाँ पर ये चीज़ आपको क्लियर
हो गई होगी। फोर्थ वन इज ऑक्सिलरी वर्ब्स। इनके बिना कोई भी जो सेंटेंस है वो अधूरा है। ऑक्सिलरी वर्ब्स सपोर्ट टू कंप्लीट अ सेंटेंस। He is talking to her. He is talking to her. अगर मैं यहां से इसको रिमूव कर दूं, he talking to her, the sentence will become incomplete. तो ये मैंने इसीलिए कहा ना कि ये जो auxiliary verbs हैं support to complete a sentence. Is, am, are, was, were, has, have, had, can, could, may, might, shall, should, will, would, जितनी भी ये वर्ब्स हैं, मोडाल्स जिनको हम बोलते हैं, वो सारी ऑक्सिलरी वर्ब्स के अंडर आती हैं और इनके बिना सेंटेंस को कंप्लीट करना मुश्किल है। इनकम्प्लीट सेंटेंस हो जाएगा अगर हम किसी भी सेंटेंस में इनको यूज़ नहीं करेंगे ऑक्सिलरी वर्ब्स को, तो हमारा जो सेंटेंस है वो इनकम्प्लीट होगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। आज मैंने आपको 4 टाइप्स के वर्ब करवाए हैं, आप उनको रिवाइज कीजिएगा। अगर कोई भी कन्फ्यूजन आएगी तो एक बार फिर से वीडियो को देखिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा। सो ऐसे ही पढ़ते रहिए, देखते रहिए मेरा चैनल, मेरी वीडियोज़ को देखते रहिए, ऐसे ही लाइक करते रहिए, वीडियोज़ को शेयर करते रहिए एंड डू सब्सक्राइब द चैनल अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। सो स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, स्टे कनेक्टेड। गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।